जिला के ये सासाराम नगर निगम रौजा से मात्र कुछ ही कदम दूरी पे देख रहे हैं कि इस तरह का जो है लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, खास करके नगर निगम को लेकर के। नगर निगम तो हो गया, लेकिन सिर्फ टैक्स देने के लिए हुआ है, ये सुविधा देने के लिए नहीं, ऐसा लोगों का मानना है। कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम के गलियों में घूम रहा हूँ। खास करके आज मैं पहुँचा हूँ जो सासाराम का पौष इलाका कह सकते हैं, या ये कहीं न कहीं इतने अहम हैं कि यहाँ से रौजा के लिए इनलेट और आउटलेट दोनों जो है गुजरे हुए हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो आसपास जो सड़कें हैं, ऐसा लग रहा है कि गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। ये अब तो देखने वाले आप लोग जो है इसकी पे विचार करेंगे। मैं तमाम यहाँ के जो खामियां हैं, ख़ास करके सरकार की और प्रशासन की क्या मजबूरियां हैं, इस पे हम आज दिखाने के लिए पहुंचा हूं। और यहाँ मैं जानने का भी प्रयास करूंगा, चूँकि स्थानीय लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे आप लोग। चूँकि नगर निगम हो गया, ये जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सासाराम का आप कह सकते हैं कि दिल का धड़कन। ये रोड जो है, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता है कि हम गांव से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब आप आएंगे तो रौजा जो शेर शाह सूरी का ऐतिहासिक नगरी है, ये कहीं न कहीं इसके दो कैनाल निकले हुए हैं, जो आउटलेट और इनलेट। आप देखेंगे तो लगभग ये भी साफ़ सफाई या सही देखरेख के अभाव में कहीं न कहीं ये भी दम तोड़ता नज़र आ रहा है। और जब आप इधर आएंगे तो ये कूड़े का जो है अंबार, आपको ऐसा लगेगा कि ये कूड़ेदान है, न कि रौजा के ये सुविधा के लिए बना हो। ये एक बात देखिए, आप लोग भी मिल गए, क्या कहेंगे ये इस तरह का जो है हालात जो है, बदतर स्थिति, इसमें आखिर किसको जिम्मेवार समझते हैं? निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। ये इतना बड़ा धरोहर, शेर शाह का मकबरा इतना बड़ा धरोहर है जी, जो शहर वासियों के लिए सुबह सुबह देखिए हम लोग टहल के जा रहे हैं, टहलने आते हैं। इतना बढ़िया पार्क, मकबरे का पानी, ऐसा पुरातात्विक धरोहर पूरे देश में नहीं है। ताजमहल के बाद यह भारत में दूसरा पुरातात्विक धरोहर शेर शाह का मकबरा है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे तो, उन लोगों पर हंसी भी आती है और तरस भी आती है जो ये जिम्मेवार लोग बैठे हुए हैं पदों पर। इनलेट और आउटलेट के लिए बिहार सरकार ने बड़ी बजट राशि दिया था, और उस समय के जिलाधिकारी पंकज दीक्षित साहब थे, और हम लोग जाकर कार्यालय में कहे भी थे सर कि आप नहर जो शेर शाह के ज़माने का नहर है, जो सोन उच्च स्तरीय जगजीवन कैनाल से स्वच्छ पानी मकबरे में आता है, उसके लिए यह नहर बनाया गया है। आप सर इसको मिट्टी भर के बंद करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बढ़िया रूप दे रहा हूँ, इसको नहर बना रहा हूँ, पक्कीकरण करके इसको नहर बना रहा हूँ। वहाँ रोजे मकबरे में स्वच्छ पानी आएगा और गंदा पानी आउटलेट से बाहर चला जाएगा। और इसके दोनों तरफ हम ऐसा पर्यावरण के लिए पेड़ लगवा देंगे, और दोनों तरफ हमको लगता है 40-40 फीट आप देख सकते हैं, आपकी कैमरा देख सकता है। पहले तो आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने इस चीज़ को दिखाने के लिए आप जो है संवेदनशील हुए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज बदहाली पर आंसू रो रहा है। शहर के लोग जागेंगे, अब जागृत हो रहे हैं कि भाई आखिर पैसा लगने के बाद भी इनलेट में पानी क्यों नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हूँ, और मैं जिले का प्रवक्ता हूँ बीजेपी का। पार्टी दल से ऊपर उठकर जी, बिहार सरकार के संबंधित अधिकारी, सिंचाई विभाग के मंत्री से भी मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच कराकर इनलेट में जो पैसा खर्च सरकार ने किया है, इसको तत्काल जो है जांच कराकर इसको अमली जमा पहनाया जाए, और इस नहर के दोनों तरफ
फलदार और छायादार वृक्ष लगाया जाए, और साथ ही साथ जो बगल में 20 फीट का सड़क, जो बनारस से पर्यटक आते थे और शहर के जाम से उनको छुटकारा मिलता था और डायरेक्ट मकबरा देखने के लिए ये सड़क बनी थी। हम लोगों ने संघर्ष करके इस सड़क को बनाया। ये शहर मेरा है। तो बना कहाँ, ये तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, हालात बद से बदतर है। अगर आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये जो कह सकते हैं जिस तरह से दिल्ली का दिल का धड़कन होता है कनॉट प्लेस, उस तरह का यहाँ जब आप रोहतास जिला में सासाराम में आएंगे तो सासाराम ये दिल का पौष इलाका है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे जो है रहती हैं, लेकिन जब गली से आप आएंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि बिल्कुल हो सकता है कि हम गड्ढे में ही नली बनवा दिए हैं, और शायद अभी गड्ढा में नली है या नली में गड्ढा है, ये कुल तो अब तो समझने से परे की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि भाजपा के प्रवक्ता और जिला मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ हैं। आखिर किसको दोषवार समझते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सरकार तो आपकी है, हो ठीक है, नगर निगम भी आपका हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के मैं देखता हूं कि जो भी लोग आते हैं तो अगर रोजा का वर्षगांठ भी मनाना हो तो पता चलता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर या उसमें जो है लतरें, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस किस तरह से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात को, इस जगह को दिखाने की मन में जो चेष्टा लाए। जहां तक सरकार की बात है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार के तरफ से यहाँ फंड दिए जा रहे हैं, फंड आ रहे हैं है निगम का। ये अप्रोच रोड जो है, शेरशाह मकबरा जो है देश का ऐतिहासिक धरोहर है। यह हम सबों के लिए गर्व की बात है, लेकिन निगम वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार, बिहार सरकार हर वर्ष यहाँ पर अपने तरफ से फंड देती है, राशि देती है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जागरूक है और बहुत ही दुखित है। निगम वाले इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री संतोष पटेल जी भी इस पर काफ़ी चिंतित हैं कि हमारे निगम जो है, शहर के निगम जो है जिला के, वो निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर जो है शेरशाह की मकबरा, इसका अप्रोच रोड, नहर, ये सारे जो हैं बंद पड़े हुए हैं या तो गंदगियों से घिरे हुए हैं। बहुत ही यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निगम का ध्यान आकृष्ट कराना, तो निगम को आप दोषवार समझते हैं। मैं अगर अपने नज़रिए से देखूं या जनता के नज़रिए से अगर समझने की प्रयास करूं तो उनका कहना है कि ये पुरातत्व विभाग के अंदर में आता है, और कहीं न कहीं इसमें सरकार, अभी अगर आप डबल इंजन की सरकार चाहें, बिहार से लेकर के केंद्र तक आप ही की सरकार है, और आपके मंत्री आते हैं तो वहाँ पे जो है, आपको मैंने पहले भी जानकारी दिया, मैंने बोला भी अभी कि इस पर करोड़ों रुपए का हर सत्र में यहाँ पर राशि आता है और इसका उपयोग यहाँ पर पुरातत्व विभाग करती है। लेकिन निगम का भी दायित्व बनता है कि नहर, गली, अप्रोच रोड जो है शेरशाह मकबरा को, उसको साफ़ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। आप भी जान रहे हैं इस बात को, निगम के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार हर वर्ष, हर सत्र में यहाँ पर राशि दे रही है, और मैं आपको आश्वस्त बार बार कर रहा हूँ कि राशि आती है। पुरातत्व विभाग इस राशि को रख ले, और इसके अप्रोच में, इसके नज़दीक में जो गड्ढे हैं, नहर नाले बंद हैं, गंदगियाँ जो पड़ी हुई हैं, रोड जो टूटे फूटे पड़े हुए हैं, जो आप सब देख भी रहे हैं, इस पर निगम का दायित्व बनता है कि इसे, को सुदृढ़ बनाएं और स्वच्छ बनाकर। चूँकि बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, यह सी बात है कि कहीं ना कहीं नगर निगम और पुरातत्व विभाग इसके जो है जवाबदेही हो जाती है, जैसा कि इनका मानना है। लेकिन प्रश्न तो फिर वही आता है कि सरकार आखिर चलाता कौन है? प्रशासन चलाते हैं या सरकार जो है प्रशासन चलाती है? यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर नवीन सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम जो है इस तरह के आप इतना समय दिए हमारे साथ। ये आप बताएं कि जो ये हालात हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इनलेट आउटलेट जो आप देख रहे हैं, ये कैनाल, ऐसा लग रहा है कि कूड़ेदान है। इस पर इस तरह का जो है हालात है। इसको आखिर नगर निगम भी लगभग 3 साल हो गया, और इससे पहले भी
इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज तक इसका स्थिति ठीक नहीं हुआ। किसको समझते हैं जिम्मेवार? सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेवारी से कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। जी, आपने दो बात सुनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। कहते तो सभी अफसर यहाँ के जितने प्रशासन के अफसर हैं, जो भी इसके कार्यवाहक हैं कि हम काम करने के नगर निगम के हैं, हम सरकारी स्टाफ हैं, जिम्मेवारी सब लेते हैं हम कर देंगे, लेकिन जब जिम्मेवारी लेते हैं और नहीं काम होता है तब दिक्कत होती है। रौजा का जो महोत्सव मना उसमें शेर शाह रौजा का मकबरा का फोटो भी नहीं था। आपने बहुत देखा अच्छा होगा। सवाल किया, बहुत मैंने अच्छा मंत्री जी से पूछा भी, उन्होंने कहा कि इसकी अभी मैंने विचार किया जाएगा, इस पर हम ऑर्डर देते हैं कि कहीं ना कहीं इसको और ढंग से बेहतर जो है बनाया जाए। लाइट का न कोई प्रबंध, न कोई, मैंने ये समझ में नहीं आ रहा आखिर किस तरह का जो है ये राजनीति हो रहा है। देखिए राजनीति हो रही है और प्रशासन के लोग भी थोड़ा सहयोग नहीं कर रहे हैं सफाई के मामले में। ये सबसे बढ़िया जगह है सासाराम का, और शेरशाह पर लाखों लोग आते हैं सालिना घूमने के लिए, मकबरे को देखने के लिए। एक पर्यटन का बढ़ावा मिलता है होने से। अब बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो चलिए हमारा सिस्टम सुधरेगा पूरा स्टेट का। क्योंकि सारे सिस्टम ये जो भी रोना है ये कहीं ना खास करके कमज़ोर तबके के लोग, चूँकि वो पैदल भी जो है यात्रा करते हैं, अगर सब्जी लेने हो लोग भी रहते हैं, उनके जो है गाड़ियां हमेशा आती है। मान लीजिए कि गाड़ी में हैं तो उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के ये कार है, और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे जितने भी निगम को समझता है नगर निगम। फिर आपसे जानना, देखिए कांग्रेस सरकार में उस समय जो आपकी समस्या थे समाधान हो पाया है? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ अच्छा हो गया है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने बड़े गंभीर विषय पे चर्चा के लिए यहाँ आ पाए, और कम से कम इतना तो किया कि कम से कम जितनी स्थितियाँ हैं, जो बदतरीन हालात हैं हमारे शहर के, और इतने बड़े शहंशाह के मकबरे के इर्द गिर्द इतनी गंदगी आपको देखने को मिल रही है। हम लोग आपसे यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन खड़ा हुआ नहीं जा रहा, इतनी दुर्गंध आ रही। तो सरकारें चाहे जिस किसी की भी रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, हम आम जन हैं, हम आम नागरिक हैं। हमारी समस्याएं अगर हल नहीं होती हैं तो हम तो आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे बुडको ने बनाया या पर्यटन विभाग ने बनाया, बहुत दिन से बहुत पेपर की हेडलाइन भी बनी है चीज़ें, लेकिन आज तक जो वस्तु स्थिति है आप दिखा दीजिए कैमरा घुमाकर कि आज भी वस्तु स्थिति वही है। आज भी हम उसी सड़ी गली चीज़ों के बीच रह रहे हैं। ये शहर का दिल कहा जाता है, ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स खुद बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, यहाँ मरीज आते हैं। और बताइए कि इतने गंदे हालात, स्वास्थ्य के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। अगर इसमें गलती से कोई बाहरी लोग आ जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं सासाराम के गलियों में हूँ या कहीं गांव देहात के जो नाले होते हैं या कैनाल होते हैं उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं।